हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी नीट 2025 के रिजल्ट को लेकर के कुछ इस तरह की खबरें, कुछ इस तरह के वीडियोस चल रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 जून को आ जाएगा। तो इस दावे का कारण तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो एट प्रेजेंट कंडीशन है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे लग रहा है कि रिज़ल्ट जल्दी आ सकता है। देखिए, इससे पहले जब 16 जून टेंटेटिव डेट आई थी एमपी हाई कोर्ट वाली, तब मैंने कहा था कि एनटीए जरूर जो है वो पहले की डेट ले लेगी। तो वही हुआ, 9 जून की डेट जो है वो एनटीए को मिली है या जज साहब की तरफ से दी गई है इस पर सुनवाई के लिए। तो बच्चों, आपका रिजल्ट यहाँ से किस डेट पर आएगा ये एमपी हाई कोर्ट केस पर ही डिपेंड करेगा, जिसकी डेट आपकी 9 जून को है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 9 जून को मद्रास हाई कोर्ट के समान शायद यहाँ पर भी जो है वो क्लीन चिट मिल जाए एनटीए को। यदि ऐसा होता है, एक पॉसिबिलिटी अज्यूम करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी लग रही है कि 9 जून को ये केस वहाँ डिसमिस हो जाता है, इस पर कोई आगे फर्दर एक्शन नहीं होता है, तब आपका एक जो रिजल्ट है वो 10 को भी आ सकता है। इसमें कोई मनाही नहीं है। मुझे लगता नहीं कि अब कोई रिजल्ट के अंदर किसी भी तरह की कसर बाकी होगी, और शायद ये 9 जून वाला मैटर ना अटका हुआ होता तो रिजल्ट आपको देखने को भी मिल जाता। जिन बच्चों ने पिछले साल एग्जाम में भाग लिया उनको ध्यान है, 4 जून को एग्जाम का रिजल्ट आ गया था। पिछले साल इस साल से बच्चे कई अधिक थे, उसके बाद भी रिजल्ट 4 जून को घोषित कर दिया गया था। तो इस बार रिजल्ट तैयार होगा, ये बात कंफर्म है। आंसर की पर ऑब्जेक्शन हो गए, आंसर की रिवाइज्ड होगी, ओएमआर शीट स्कैन हो चुकी होगी, रिजल्ट आपका प्रिपेयर्ड ही है। बट इसमें रुकावट जो है वो अभी जो केस है वो डाल रहा है, क्योंकि वहां पर जो 7,890 बच्चे हैं उनके रिजल्ट पर रोक लगी हुई है, वह स्टे हटा नहीं है। जज साहब की तरफ से अभी भी वहां पर स्टे उस पर है। मोस्ट प्रोबेबली वो 9 जून को यदि हट जाता है तो रिजल्ट आपका कोई आश्चर्य नहीं कि 9 को ही रात में आ जाए या फिर 10 को आ जाए। फिर तो वो देखो, एक बार यदि कोर्ट केस आपका रिजॉल्व हो गया ये 9 तारीख को, तो फिर अगले मोमेंट में वो कभी भी रिजल्ट आ सकता है। वो 9 को आए, 10 को आए, 11 को आए, 12 को आए, किसी को नहीं पता है कब आएगा। एज अर्ली एज पॉसिबल है एनटीए चाहेगा कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि तैयार तो हो गया होगा। पिछले अनुभवों से ये तो मालूम ही अपन को कि समय तो पर्याप्त हो ही चुका है। तो सारा खेल इस पर है कि 9 जून को सुनवाई में क्या होता है। कुछ हिंट ऐसे मिल रहे हैं, हो सकता है मद्रास हाईकोर्ट का रेफरेंस भी वहां लिया जाए कि हालांकि यहां मैं बता दूं कि बच्चों की संख्या वहां की तुलना में ज्यादा है, सेंटर की संख्या वहां की तुलना में ज्यादा है, तो अभी वहां फाइनल कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या जो है वो फैसला उसका आएगा। पर पिछली सुनवाइयों से कुछ ऐसे हिंट मिलने लगे हैं कि शायद वहां पर भी जो है वो कोई दिक्कत रिजल्ट को लेकर के नहीं आएगी, स्टे को नहीं आएगी। फिर ये जज साहब को देखना है कि भाई वो बच्चों को क्या सोचते हैं कि बच्चों को परेशानी हुई थी, बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ था कि नहीं हुआ था, तो वो तो उनको फैसला करना है, उस बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। सो मूल बात यह है कि जो 10 जून है उसका जो मेन रीजन जो मुझे नजर आता है वो 9 जून की जो डेट मिली है उसकी वजह से है। और ये पॉसिबिलिटी मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा कि 10 जून को रिजल्ट नहीं आ सकता। मैं तो कह रहा हूं कि 9 जून को भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, यदि कोर्ट केस सुबह मॉर्निंग के अंदर यदि आपका डेट मतलब मॉर्निंग के अंदर यदि सुनवाई हो जाती है, क्योंकि वो नंबर कब आता है उस पर डिपेंड होता है। मॉर्निंग में सुनवाई हो जाएगी तो रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, मान के चलिए आप। स्टे हटते ही रिजल्ट जारी हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और यदि स्टे नहीं हटा, इन केस यदि ऐसा भी, देखो हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, हमको हमेशा सेकंड वाला ध्यान रख के चलना ही पड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर वहां तो हटना ही हटना है, क्योंकि जब तक नहीं हटा है तब तक वो नहीं हटा है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हो सकता है कहीं वापस से उन बच्चों के लिए रीनीट के कोई गुंजाइश बन जाए। हालांकि पॉसिबिलिटी वाइज देखे तो ये कम है, बट इन केस यदि ऐसा होता है तो फिर 2 ऑप्शन होंगे एनटीए के पास में कि भाई या तो बाकी बचे हुए बच्चों का रिजल्ट घोषित कर दो, पर उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा, क्योंकि वो इन 7,800 बच्चों के रिजल्ट से प्रभावित होगा। तो निश्चित ही तौर पर 9 जून को यदि स्टे हट जाता है, जिसकी प्रबल संभावना है, तो फिर आपका रिजल्ट उस दिन भी आ सकता है। 10 जून को तो फिर चांसेस स्ट्रॉन्ग बन ही जाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि 9 को भी आ सकता है, ठीक है। और यदि स्टे नहीं हटता है या फिर कोई अगली डेट मिल जाती है, देखो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी ना हो और डेट ही अगली हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। देखिए कोर्ट है तो कुछ भी हो सकता है। तो अगली डेट मिल जाए, अगली डेट मिल जाएगी तो फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर मुझे लगता नहीं है कि एनटीए जो है वह रिजल्ट जो है उस जब तक फाइनल वहां नहीं आएगा, कॉन्क्लूजन जारी नहीं किया जाएगा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट तो सबका एक साथ ही जारी होगा।
अनटिल अनलेस रीनीट का कुछ हो जाए और बहुत समय लगता हो एनटीए को और बाकी बच्चे परेशान होते रहे। हालांकि क्या इतना सोचते हैं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चों के बारे में, ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतने बच्चों का रिजल्ट स्टेक पर क्यों लगाएं। पर देखो अल्टीमेटली सारी चीजें कोर्ट में हैं, इसलिए एनटीए भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो फाइनली नटशेल में बात यह है कि ये पूरी तरह से अफवाह नहीं मान सकते हम 10 तारीख वाली। ये इसीलिए है क्योंकि 9 तारीख को आपकी सुनवाई है, स्टे हटते ही प्रबल संभावना है कि 24 घंटे के अंदर ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट प्रिपेयर्ड ही होगा, क्योंकि पिछली बार जब 25 लाख बच्चों का आ सकता है 4 जून को, तो इस बार तो बच्चे भी आपको मालूम है कम है उससे, तो क्यों नहीं आ सकता है। तो वेट करते हैं, उम्मीद करते हैं। सभी को मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं कि रिजल्ट टाइमली आ जाए, अच्छा रिजल्ट आए, जो आप सोच रहे हो उसमें आपका रैंक बन जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं हम यहां से देना चाहेंगे। तो बच्चों, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी तो इस प्लेटफॉर्म पर हम जारी कर देंगे। जैसा आपको मालूम है केवल ऑथेंटिक न्यूज ही आपको मेरे द्वारा यहां पर शेयर की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।